बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है बहुत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक यूं ही हम सबको, मुझे और आपको और हमारे लव वंस को हमेशा खुश और आबाद रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा के रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये है जी मेरा उस दिन का व्लॉग जिस दिन मैं आगरा पहुंची थी, मतलब अपने घर पहुंची थी, अपने अम्मी के घर। तो ये उस दिन का व्लॉग है। तो ये बज रहे हैं सुबह के 8 और मतलब राइट टाइम हम लोग पहुंच गए हैं आगरा। मतलब 5 बजे हमारी ट्रेन थी और 8 बजे ट्रेन ने हमें वहाँ पे छोड़ दिया था। इतनी सर्दी में उम्मीद नहीं होती कि ट्रेन आपको राइट टाइम छोड़ दे। आगरा पहुंचते ही ना स्टेशन पे जितने भी टैक्सी ड्राइवर और ऑटो ड्राइवर ये सब होते हैं ना, तो वो आपको समझते हैं टूरिस्ट और उसी तरह से आपको ट्रीट करना चाहते हैं। तो आपको ताजमहल जाना है या कहाँ जाना है, तो लेकिन फिर उनको बता दिया जाता है कि भैया हम यहीं के हैं। तो फिर थोड़ा सा आसान हो जाता है, नहीं तो बड़ी परेशानी होती है। बस अब हम लोग यहाँ अपनी गाड़ी का जो है वो इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी आने वाली थी, हमने प्रीपेड टैक्सी जो है वो बुक की थी और उसके बाद हम पहुँच गए थे घर अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है मेरे घर की छत और घर पे आते ही ना बच्चों को सीधे छत पे जाना होता है। बस थोड़ी देर बाद नाश्ता किया और ये लोग आ गए थे छत पे। छत पे बिल्कुल भी धूप नहीं थी, लेकिन तब भी इन्हें छत पे जाना होता है। बड़े काम होते हैं इन लोगों के कि पतंग उड़ानी है कि छत पे जाना है। तो हम लोग सब छत पे आ गए थे और मतलब धूप भी नहीं थी, तब भी यहाँ के बातें कर रहे थे और बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब घर पे आने का तो एक क्या बताऊँ मैं, एहसास ही अलग होता है। मुझे अब उतनी खुशी नहीं होती लेकिन फिर भी। और ये है इब्राहिम, मतलब अभी अभी इसने अपना दांत खोया है ना, तो बस वही दिखा रहा था। और ये मेरे हस्बैंड हैं और ये हैं मेरे पापा। मतलब इस व्लॉग में मेरे पापा भी आ गए। पिछले व्लॉग में मेरा भाई आ गया था और इसमें आप लोगों ने पापा को भी देख लिया। कभी किसी व्लॉग में बात करवाऊंगी आपके पापा से इंशाल्लाह। तो बस यहाँ आते ही हमें पता चला था कि हमारी आ गई है एक दावत। और मतलब पप्पू की पोती का अकीका था और उन्होंने बाहर किसी को भी इनवाइट नहीं किया था, मतलब सिर्फ आगरा के ही लोग थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं आ गई हूँ तो फ़ौरन ही उनका फ़ोन आ गया था कि तुम्हें आना ही है। और पापा भी मुझसे यही कह रहे थे कि जैसे ही पप्पू को पता चलेगा वो बस फ़ोन कर देंगी तो फिर जाना होगा। लेकिन मैंने कहा मैं चली तो जाऊँगी लेकिन मैं पहनूँगी क्या, मतलब मैं दावत की तैयारी से आई ही नहीं थी, मतलब तबीयत ठीक नहीं थी। तो सोचा था इस बार कहीं जाना भी नहीं है, बस 2 दिन के लिए पापा से मिलने के लिए जाना है और वहीं से वापस आना है। तो मैं अपने दावत वाले कोई भी कपड़े लेकर ही नहीं गई थी, मतलब दावत की कोई भी चीज़ नहीं। जीन्स और जैकेट पहन के जाना और स्पोर्ट शूज़ थे मेरे पास, बस वो। और सिर्फ 2 गर्म सूट अपने रख कर लेकर गई थी कि मतलब इस बार तो बस 2 ही दिन के लिए जा रहे हैं और तबीयत भी ठीक नहीं है तो कहीं जाना भी नहीं है, घर पे जाना है और घर से ही वापस आना है। तो ऐसा नहीं हुआ, अचानक से आ गई दावत और मैं बड़े सोच में पड़ गई कि अब मुझे क्या करना है। तो बस लेकिन बच्चों के अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेकर गई थी। तो बच्चों की तो थी तैयारी लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था दावत वाला। लेकिन मैं कुछ अपने ड्रेस मटेरियल जो है वो सिलवाने के लिए ले गई थी। दिल्ली से ही मैंने कपड़े ले रखे थे, मैंने सोचा था देकर आ जाऊंगी और फिर अगले चक्कर में मैं ले लूँगी। कोई ऐसी जल्दी भी नहीं है, कहीं जाना भी नहीं है। लेकिन नहीं, जैसी दावत का सुना मैंने तो बस उसकी तैयारी शुरू कर दी। उसका ड्रेस मटेरियल और जो भी सामान उसका चाहिए था ना, बस वो मैंने लेना शुरू कर दिया। तो ये जो मार्केट आप देख रहे हैं ना, तो यही हमारा मिंत्रा और यही हमारा मीशो और यही हमारा अमेज़ॉन हुआ करता था। मतलब ज़्यादातर शॉपिंग हमारी छोटी मोटी यहीं से हो जाया करती थी। और बहुत अच्छा सामान मिलता है यहाँ पे और बहुत सस्ता मिलता है। पता नहीं मुझे अब सस्ता क्यों लगने लगा। मतलब ये जो सेट्स आप देख रहे हैं ना, ये उसने 500 के बोले थे और मेरे साथ जो मेरी भाभी थी एक, तो वो कह रही थी कि इसको मतलब 300 में वो दे देगा। लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल चाहिए नहीं थे, लेकिन मुझे जब भी चाहिए होंगे ना तो मैं फ़ौरन से ले लूँगी इन्हें। और मतलब वो दे देता 300 400 में। और सारे सेट जो जितने भी आप मिंत्रा पे मीशो पे आप देखते हैं ना, वही सारे सेट्स थे और बहुत सस्ते थे। और मुझे तो यहाँ सारा ही सामान बहुत अच्छा और बहुत सस्ता लगा। ये सेट ग्रीन वाला तो मुझे बहुत पसंद आ रहा था और बाद में फिर मैंने इसको मंगा भी लिया था। और फिर उसके बाद हम दूसरी मार्केट में आ गए थे। मतलब यही सारी मार्केट है जो पास पास है हमारी, बिल्कुल घर के पास वाली है। तो यहाँ से मुझे लेने थे अकीके के लिए गिफ्ट, मतलब कपड़े उस बच्ची के लिए जिसका अकीका था। तो बस वो मैंने ले लिए थे। मुझे उस मार्केट में पसंद नहीं आया तो फिर मैं यहाँ आ गई थी। तो वो 2 ड्रेस मुझे लेनी थी उसकी, तो वो मैंने ले ली थी। मतलब बहुत ही अच्छे, मतलब बच्चों के कपड़े भी इतने अच्छे थे ना, मतलब बहुत अच्छा सामान मिल जाता है। मतलब दिल्ली में तो बहुत घूमना पड़ता है आपको। और ये एक लैम्प था जिसको कस्टमाइज़ करवा के आप बनवा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मुझे लेनी थी लेकिन टाइम इतना था नहीं, मतलब एक ही दिन हम पहुँचे थे। और मैंने यहाँ से इयररिंग्स लिए थे और जूतियाँ ली थी। मैंने इतनी ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि शूट भी मुझे ही करना था और सामान भी मुझे ही लेना था, तो फिर बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन जो मुझे चीज़ें ज़रूरी लेनी थी वो सारी तो मैंने ले ली और बहुत सारी मेरी छूट भी गई। तो फिर लूँगी इंशाल्लाह। तो ये जो ड्रेस मैंने गिफ्ट करने के लिए लिए थे तो वो बहुत ही प्यारे मिल गए थे मुझे।
तो जिस बच्ची का हकीका था वो मतलब 3+ की बच्ची थी, तो मैंने मतलब 3 to 4 ईयर्स वाले ले लिए थे। आ जाएंगे इंशाल्लाह, और बहुत प्यारे, सबको इतने अच्छे लगे ना। तो बस वही आके मैं दिखा रही थी घर पे, जो मैंने ड्रेस लिए थे दोनों उस बच्ची के। तो फिर मुझे एक बहुत पसंद आया, तो दूसरा भी बहुत पसंद आया, तो फिर मैंने दो ले लिए। मैंने कहा चलो एक पापा दे देंगे और एक मैं दे दूँगी। तो फिर दोनों ड्रेस मैंने ले लिए थे, और दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। इवन ये जो पर्पल वाला है ना, इसका तो मैंने पूछा कि बड़ा साइज़ मिल जाएगा, अगर होता तो मैं ज़रूर ले लेती खदीजा के लिए, इतना मुझे प्यारा लग रहा था। और इस पे बड़े साइज़ के नहीं थे, मतलब सब छोटे ही साइज़ के थे। और जब एक बार मार्केट निकल जाओ तो फिर टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कैसे टाइम निकलता चला जाता है। और इतना ही सामान लेने में फिर भी और भी सामान लिया था मैंने, तो फिर इतना टाइम हो गया था कि बस आते आते रात ही हो गई थी। और ये नहीं पता था कि आते ही शॉपिंग करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ आके मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है या मैं वहाँ से बीमार आई हूँ। और मेरे हस्बैंड कह भी रहे थे कि तुम आके ठीक हो गई बिल्कुल, मतलब अब तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो गई, अब तुम शॉपिंग भी कर रही हो। अब मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक हो गई, क्योंकि अल्लाह पाक ने शायद ऐसी ही शिफा रखी है मायके में, जैसे अल्लाह पाक ने शहद में रखी है ना, वैसे ही मायके में भी रखी है कि मतलब यहाँ पहुँचते ही सब कम भूल जाता है इंसान, सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, मतलब अपनों के पास जब आप आ जाते हैं। और ये जो सूट था, बस अब इसका मैंने सारा सामान वो इकट्ठा कर लिया था, मतलब ऐसे पंगों में मैं पड़ती नहीं हूँ, लेकिन पड़ गई इस बार। और इस तरह से ड्रेस डिज़ाइनिंग करवाने में ना बड़ा झंझट हो जाता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। लोग करवाते हैं लेकिन मैं नहीं करवाती। मैं तो बस सीधा सीधा अपना ऑर्डर किया, ले लिया, और मार्केट गए, पसंद किया और ले लिया। लेकिन इस बार मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं लेती हूँ, फिर मैं इसे बनवाऊँगी। और ये नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी जल्दी बनवाना पड़ेगा, बस मैं सब देकर आ जाऊँगी, फिर अगले चक्कर में मुझे मिल जाएगा तैयार। तो हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, लेकिन बस बनवाना पड़ा। तो इसका सारा मटेरियल मैंने ले लिया था, और जब ये सूट बना है ना, तो इतना गज़ब बना है। तो जब ये बन जाएगा, जब क्या, बस अब नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह, तो दावत वाले में तो आप देखेंगे कि ये सूट कैसा बना। बहुत ही प्यारा बना था। और ये सारा जो मटेरियल था वो मैंने वहाँ से लिया था इसका तैयार करवाने के लिए। ये जो लेस थी, ये सारा सामान मैंने वहाँ से लिया था, सैटिन हो गई, और बाकी ये कपड़ा सब कुछ मैं दिल्ली से ही लेकर गई थी। और यहाँ ये सब बहुत अच्छा मिलता है, मतलब दिल्ली में बहुत ही अच्छा मिलता है। तो मैं यहाँ से लेके गई थी, और कोई ऐसा नहीं था जिसने मेरे सूट के बारे में नहीं पूछा कि कहाँ से लिया। और ये एक और सूट का कपड़ा था जिसका मुझे कुछ अलग सी ड्रेस बनवानी थी। तो अभी देखते हैं इसका क्या बनता है, क्योंकि ये अभी नहीं बन पाया, उसी सूट में इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। और ये जो टेलर हैं वो मेरे भाई भी हैं, तो मतलब वो बैठे हुए थे कटिंग करने के लिए। मैंने कहा आराम से बैठे रहो, अभी पहले मैं वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद कटिंग शुरू करना अपनी, क्योंकि मुझे कल ही पहनना था और उनको बस जल्दी जल्दी तैयार करना था मेरा सूट। तो बस इसकी ये लेस थी, मैं लेकर आई थी। और जब ये सूट मैं उनको दे रही थी, कपड़ा दिखा रही थी उनको, तो सब वहाँ बैठे थे, तो बस यही बात कर रहे थे कि अगर अम्मी होती, तो बस अम्मी क्या कहती हैं, अम्मी कहती हैं कि मेरे भी लिए आती ऐसे, और मैं लेकर ही आई होती उनके लिए। क्योंकि बहुत सारे कपड़े ऐसे थे जो मेरे और अम्मी के एक से थे, क्योंकि मैं जो कपड़े लेती थी उनको वो ही पसंद आते थे, तो फिर मैं एक जैसे ही ले लेती थी। लेकिन खैर, अब आज का ये मायका व्लॉग कैसे लगा आप लोगों को, और अब इंशाल्लाह दावत में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।